दोस्तों, गीतों के रंग तहरीर के संग की इस अगली मुलाकात में मैं सौरभ मनोहर आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। धीरे धीरे इन मुलाकातों में हम ऐसे एक मोड़ पे आ रहे हैं जहाँ पे जिन गानों के बारे में हम बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि उस गाने का या उनके अल्फाजों का हमें मतलब समझ में नहीं आ रहा है या फिर उसका इंटरप्रिटेशन हमें समझ में नहीं आ रहा है, बल्कि हम ऐसे गानों की तरफ बढ़ रहे हैं जिनकी ज़ुबान इतनी खालिस उर्दू में लिखी हुई है कि शायद वो अल्फाज समझना ही मुश्किल हो जाते हैं। हिंदी फिल्म गीतों में अक्सर उर्दू का और खालिस उर्दू का कई बार इस्तेमाल हुआ है। और अगर हमें इस ज़ुबान के अगर लफ्ज़ समझ में नहीं आते हैं तो कभी कभी इन इन गानों का मतलब समझना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो कहीं पे ये चैनल शुरू करने की जो मेरी असली वजह थी, उस वजह की ओर हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इसी सिलसिले में हमारा ये आज का गीत है 1983 की फिल्म रज़िया सुल्तान जो है, उसमें लता मंगेशकर जी का गाया हुआ ये एक सोलो गीत है। ऐ दिले नादान, ऐ दिले नादान, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। ऐ दिले नादान, ए दिले ऐ नादान, दिले आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या नादान। है। लता मंगेशकर जी के बेहतरीन सोलो गानों में से ये एक गाना है, काफ़ी मशहूर हुआ था उस वक्त भी। खयाम साहब का म्यूज़िक है इसे, और इसे लिखा है जानिसार अख्तर साहब ने। ये गाना काफ़ी मशहूर हुआ था उसकी धुन की वजह से जो खयाम साहब की है। लेकिन इस गाने में कुछ ऐसे खालिस उर्दू लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया हुआ है कि कभी कभी ये गाना समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम दो बातें इस गाने के बारे में करेंगे। ये एक तो उस ज़ुबान में जो अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनका मतलब समझने की कोशिश करेंगे, और वो समझने के बाद फिर गाने का क्या मतलब उभर आता है, ये गाना किस मोड़ पे हमें मिलता है, गाने में से किरदार या फिर शायर हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। तो ये गाना है फिल्म रज़िया सुल्तान से, और ये जो फिल्म थी वो बनी थी रज़िया सुल्तान पे। तो ये जो रज़िया सुल्ताना है ये एक तुर्की घराने की दिल्ली पे राज करने वाली एक मलिका थी, 13वीं शताब्दी की। और उस मलिका की ज़िंदगी पे ये फ़िल्म बनी हुई है। तो ज़ाहिर है इस फ़िल्म में उसकी पूरी ज़िंदगी, बचपन से लेके जवानी से लेके मलिका बनने तक का जो उसका सफ़र है, वो फ़िल्माया गया है, और इसका किरदार निभाया है हेमा मालिनी ने। तो ये गाना जो हमें मिलता है वो एक ऐसे मोड़ पे मिलता है जबकि रज़िया सुल्ताना तक हासिल करने के लिए जा रही है, वो अपनी ज़िम्मेदारी हासिल करने के लिए, अपनी ज़िम्मेदारियाँ लेने के लिए जा रही है, एक मलिका बनने की, एक सुल्ताना बनने की। लेकिन उस दौरान जो उसकी ज़ाती ज़िंदगी, उसके ज़ाती आरज़ू है, तमन्नाएँ हैं, उनमें और ज़िम्मेदारियों में ज़ाहिर है अगर आप तख्त की ज़िम्मेदारी सँभालेंगे तो अपनी ज़ाती आरज़ुओं पे एक पाबंदी लग जाती है। तो ये जो कशमकश है कि मेरी ज़ाती ज़िंदगी की मेरी तमन्नाएँ और मेरा फ़र्ज़ जो है, मैं तख्त अगर सँभाल लूँ तो उस किरदार में जो ज़िंदगी मुझे बितानी पड़ेगी। तो ज़िंदगी के इन दो पहलुओं में जो कशमकश होती है उस मोड़ पे ये गाना हमें मिलता है। अगर आप इस गाने का पिक्चराइज़ेशन देखेंगे तो पिक्चराइज़ेशन में एक्चुअली दो हेमा मालिनी आपको दिखाई देती है, दो रज़िया सुल्तान आपको दिखाई देती है। एक जो सुल्तान बनने जा रही है, और दूसरी जो उसकी पर्सनल ज़ाती शख्सियत है रज़िया सुल्तान की। तो ये जो गाना है, ये गाना इस कशमकश को हमारे सामने ला के रख देता है। अब ये कशमकश, अगर आप ये बात भूल जाए कि वो एक सुल्तान है और तख्त सँभालने जा रही है, तो हमारी ज़ाती ज़िंदगी में भी हमारे लेवल पे ये कशमकश हमें मिलती है कि हमारा फ़र्ज़ क्या है, हमारा फ़र्ज़ हमें क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और हमारी आरज़ुएँ क्या हैं, हमें क्या करना चाहिए। तो बड़ी खूबसूरती से इस कशमकश को इस गीत में जानिसार अख्तर साहब ने हमारे सामने पेश किया है। अगर आप गाने का मुखड़ा देखेंगे तो मुखड़े में ही ये बात पता चल जाती है, इस कशमकश की तमहीद हो जाती है, इंट्रोडक्शन हो जाती है, प्रीफेस हो जाती है कि ए दिले नादान, आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है। आरज़ू यानी आपके दिल की तमन्ना, योर हार्ट्स डिज़ायर, और जुस्तजू यानी कि आप जिस चीज़ की और या फिर जिस पहलू की खोज में जा रहे हैं, जिस सपने की तलाश कर रहे हैं। तो आरज़ू क्या है, जुस्तजू क्या है, तुम्हारे दिल की तमन्ना क्या है, और ये दिल किस चीज़ की खोज में निकल पड़ा है। तो ये जो कशमकश है,
इस कश्मकश को आगे पूरे गीत में हमारे सामने जानिसार अख्तर साहब ने बड़ी खूबसूरती के साथ रख दिया है। आइए अंतरों की तरफ पढ़ते हैं। पहला अंतरा कुछ इस तरह से है। हम भटकते हैं, क्यों भटकते हैं दश्त सहरा में, ऐसा लगता है मौज प्यासी है अपने दरिया में, कैसे उलझन है, क्यों ये उलझन है, एक साया सा रूबरू क्या है। अब देखिए, हम एक तरफ से इस गाने को ऐसे देख सकते हैं कि ये जो दो दिल है, एक फ़र्ज़ निभाने जाने वाला दिल है और एक जो उसका ज़ाती दिल है, उसकी तमन्नाएं हैं, उनको संभालने वाला दिल है, ये दो दिल एक दूसरे से ये बातें कर रहे हैं। तो ये इन दो दिलों की कश्मकश हमारे सामने आ रही है और इन दो दिलों की जो बात है वो बात हमारे सामने आ रही है। इन बातों के ज़रिए वो कश्मकश हमारे सामने रखने की कोशिश हो रही है। तो दिल कहाँ पे भटक रहा है? दश्त सहरा में भटक रहा है। दश्त मतलब वाइल्डरनेस, डेजर्ट। डेजर्ट के लिए ज़्यादा ये शब्द इस्तेमाल होता है और सहरा का मतलब है सहारा का डेजर्ट। और जब वो वहाँ पे जा रही है, उसका सफ़र जा रहा है वहाँ पे, तो उसको ऐसे लगता है कि जैसे मौज प्यासी है अपने दरिया में। दरिया मतलब एक नदी जो बहते जा रही है, लेकिन उस बहाव में भी जो एक मौज है, मौज इस बात का इस्तियारा है कि आपका कोई अरमान है, आपका कोई डिज़ायर है, जो चीज़ आपको चाहिए थी, तो वो मौज प्यासी है। अब इसको, इस पैराडॉक्स को समझने की कोशिश कीजिए। मौज तो है मतलब पानी में, पानी की एक लहर है, लेकिन फिर भी वो अपने दरिया में प्यासी है क्योंकि उसे जिस साहिल पे जाना है उस साहिल तक वो पहुंच नहीं रही है। साहिल यानी कि आपके तमन्नाओं की जो पूर्ति होती है, जहाँ पे आपकी तमन्नाएं सफल हो जाती है। और फिर उस वजह से जो उलझन हो रही है, कैसे उलझन है, क्यों ये उलझन है, एक साया सा रूबरू क्या है। एक साया मतलब मेरे किसी एक तमन्ना का एहसास मेरे रूबरू क्यों है, मेरे सामने क्यों है। रूबरू का एग्जैक्ट मतलब है फेस टू फेस। तो ये कौन सी मेरी तमन्ना है, कौन सी मेरी मुराद है, कौन सी मेरी आरजू है जो मेरे सामने आके बैठी है और मुझसे बातें कर रही है कि मैं एक मौज की तरह प्यासी रह गई हूँ, पानी में हूँ फिर भी प्यासी हूँ क्योंकि मुझे साहिल हासिल नहीं हुआ है अब तक। तो देखिए, ये जो कश्मकश यहाँ पे सामने रखी है पहले अंतरे में शायर ने कि मुझे करना क्या है और मैं कर क्या रही हूँ। अगले अंतरों में यही जज्बा, यही ख्याल आगे बढ़ता है। दूसरा अंतरा फिर कुछ इस तरह से है कि क्या क़यामत है, क्या मुसीबत है। जब आप कंफ्यूज होते हो तो आपका फ्रस्ट्रेशन कुछ इस तरह से निकल आता है कि क्या क़यामत है, क्या मुसीबत है, कह नहीं सकते किसका अरमा है। अब ये लाइन थोड़ी थोड़ी आप इसके ऊपर गौर कीजिए कि कह नहीं सकते किसका अरमा है। इस मोड़ पे रज़िया ये समझ नहीं सकती है कि ये अरमा किसका है। ज़ाती रज़िया का ये अरमान है या जो सुल्तान बनने जा रही है उसका अरमान है। क्योंकि है तो रज़िया, ये दो पहलू है, दो बातें कर रही है, वो एक ही शख्स बात कर रहे हैं लेकिन उसके दो अलग अलग जैसे रूप एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तो कह नहीं सकते किसका अरमा है, ज़िंदगी जैसे खोई खोई है, हैरा हैरा है। ये बात दरअसल बहुत बार ऐसे होता है कि अगर आपको जिस राह पे चलना नहीं है दिल से, अगर आप उस राह पे चल पड़ते हैं आपके करियर की खोज में या फिर ज़िंदगी में जो जो स्टेबिलिटी चाहिए उस खोज में, पैसे की खोज में, मकान की खोज में, लेकिन अगर आप उस राह पे चल रहे हैं जिस राह पे आपका दिल नहीं लगता, तो अक्सर ये कश्मकश आपके सामने आ जाती है कि ज़िंदगी जैसे खोई खोई है, हैरा हैरा है, कन्फ्यूजन है, मुझे पता नहीं चल रहा है कि ये क्या हो रहा है। ये ज़मीं चुप है, आसमां चुप है, फिर ये धड़कन सी चार सू क्या है। अगर ज़मीं चुप है, आसमां चुप है, यानी कि मेरे हालात मुझे कुछ इसमें मदद नहीं कर रहे, तो फिर मैंने तो मान लिया है कि मुझे इस राह पे चलना है, मैंने अपने अरमानों को चुप कर दिया है। मेरा आसमान भी चुप है। आसमान का इस्तियारा मतलब जहाँ पे मेरे अरमान सैर करने निकल पड़ते हैं, जिन पे कोई सरहद नहीं होती है, उसको भी मैंने चुप करा दिया है। तो फिर ये धड़कन सी चारसू क्या है, मेरे चारों ओर फिर ये कौन सी धड़कन सुनाई दे रही है, किस चीज़ की धड़कन सुनाई दे रही है। या ये मेरे उस रूप की धड़कन है जो इस राह पे चलना नहीं चाहता है, वो ज़िंदगी किसी और तरीके से उसका मज़ा लेने की कोशिश कर रहा है। अब देखिए, इन पहले दो अंतरों में वो किरदार हमारे सामने ये सारी कश्मकश रख देता है इस गीत के ज़रिए, और इस कश्मकश का जो अंजाम है वो हमें तीसरे अंतरे में मिलता है। गौर कीजिए, तीसरा अंतरा कुछ ऐसा है कि ए दिले नादां, ऐसी राहों में कितने कांटे हैं, आरजुओं ने हर किसी दिल को दर्द बांटे हैं। कितने कांटे हैं, आरजुओं ने हर किसी दिल को कितने दर्द बांटे हैं, कितने घायल है, कितने बिस्मिल है, इस खुदाई में एक तू क्या है।
तो जो कश्मकश पहले दो अंतरों में हमारे सामने रखी गई है, उसी कश्मकश का अंजाम या फिर जवाब तीसरे अंतरे में किरदार या फिर शायर हमारे सामने रखने की कोशिश करता है। वो कहता है कि ए दिले नादा, ऐसी राहों में कितने कांटे हैं, आरजुओं ने हर किसी दिल को दर्द बांटे हैं। अगर आरजू है तो आपके दिल को दर्द तो होंगे। कितने घायल है, कितने बिस्मिल है, इस खुदाई में एक तू क्या है। तो अगर आप फ़र्ज़ के रास्ते पर जब चल रहे होंगे, उस वक्त अगर अपनी ज़ाती तमन्नाएं या आरज़ुएं या मुराद अगर आपको दूसरी तरफ खींचेंगे, तो जब ये आरज़ू पैदा होती है ना, तभी दिल में आरज़ू का एक एक छोर जैसे हो कि वो दर्द भी पैदा होता है। क्योंकि अगर आरज़ू आपकी तमन्ना जो है, आपको जो चाहिए वो अगर आपको हासिल हो जाएगा तो आपको खुशी होगी, लेकिन अगर हासिल नहीं होगा तो दर्द तो रह जाएगा। तो हर एक आरज़ू आते हुए ही अपने साथ एक दर्द लेके आती है, और ये सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। ये जो किरदार है, ये अब की बार जो सुल्ताना का किरदार है, वो ज़ाती रज़िया के किरदार को कह रहा है। सिर्फ एक तू नहीं है, इस ज़माने में, इस कुदरत में, इस कायनात में कितने घायल है, कितने बिस्मिल है, कितने लोग ज़ख्मी हैं। क्यों ज़ख्मी हैं? क्योंकि अपनी आरज़ुओं को वो हासिल नहीं कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे कैसा जज्बात आ जाता है, कैसी फीलिंग आ जाती है कि तुम होगी दिल्ली तख्त की सुल्ताना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे लिए कायनात में या फिर कुदरत में कोई अलग नियम हो। तुम भी उन्हीं राहों पर चलोगे और तुम्हारे साथ भी शायद वही होगा जो हज़ारों लाखों लोगों के साथ हुआ है। कुछ तो तुम्हारी तमन्ना है जो तुम्हें दर्द दे के जाने वाली है। और एक जो हिडन मीनिंग पूरी गीत को सुनने के बाद हमारे सामने आ जाता है कि अगर दिल है तो दिल में आरज़ुएं हैं, तमन्नाएं हैं। अगर तमन्नाएं हैं तो ज़ाहिर है कि कुछ को आप हासिल कर सकते हो। कुछ मौजों को किनारा मिल जाए, साहिल मिल जाए, लेकिन सारी मौजों को नहीं। कुछ मौजें पानी में उभरते ही ख़त्म हो जाती है, किनारे तक पहुंच नहीं पाती। तो उसी तरह अगर आप आरज़ू लेके साथ चल रहे हो तो किसी न किसी आरज़ू को आपको दर्द भी देना है। उस दर्द को भी आरज़ू की देन समझ के आगे चल पड़िए। ये ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में सारी तमन्नाएं हासिल हो जाएंगी। कितनी खूबसूरत तरीके से तीसरे अंतरे में किरदार इस बात को अंजाम दे देता है कि इस खुदाई में एक तू क्या है। ऐसे कई सारे लोग हैं जिनको अपनी आरज़ुओं का हासिल नहीं हुआ, तो बस उन लोगों में से तुम भी एक हो। इस बात को अपना लो, ज़िंदगी के इस पहलू को अपना लो और आगे चल पड़ो। तो ये थी लता जी के बहुत ही प्यारे से खूबसूरत से गीत की एक तर्जुमानी जो मैंने आपके सामने रख दी, जो मेरा अंदाज़ा था इसके बारे में। और इसी सफ़र में कुछ मुश्किल से पेचीदा से लफ्ज़ों का मतलब भी मैंने आपके सामने उड़ेल के रख दिया है। तो आप बताइए मुझे कि आपको यह तर्जुमानी कैसी लगी, आपको मेरा इंटरप्रिटेशन कैसा लगा। और ऐसा ही एक गीत लेके फिर आपके सामने हाज़िर हो जाऊंगा। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दे दीजिए। और अगर आपको ये मुलाकातें पसंद है तो इसे शेयर कीजिए, इसे अपने दोस्तों में भी फैला दीजिए, ताकि मैं अपनी बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ले जा सकूं। और ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।